अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस चिकन कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है राइस यानी कि चावल। ये चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कप चावल थे। इनमें थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना, थोड़ा सा सॉल्ट करके, जैसे आप कोई भी चावल बॉईल करते हैं लेकिन थोड़े से नरम होने चाहिए। इस तरह से हमने इनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। उसके बाद यूज़ कर रहे हैं चिकन। बोनलेस चिकन लीजिएगा या 1.5 पाउंड मेरे पास बोनलेस चिकन था, लेग एंड थाई का। इसको भी बॉईल कर लिया। थोड़ा सा सॉल्ट डाला था इसमें भी। यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ हैं। ये तीखी वाली चिलीज़ नहीं है, मिर्चें ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए इनकी मिक़दार आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। आप भी इसी तरह से लीजिएगा, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो मिर्च ज़्यादा तीखी ना हो वो लेके काफ़ी सारी डालिएगा, जितना चिकन हो उससे थोड़ी सी कम आप मिर्चें लें। इस तरह से इसकी इंग्रेडिएंट्स के ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही टेस्ट आएगा। तो साथ ही साथ चाहिए मोज़रेला चीज़ भी, जैसा कि मैं अक्सर रेसिपीज़ में बताती हूँ कि चीज़ नेसेसरी नहीं है, लेकिन इस रेसिपी में चीज़ ज़रूरी है। आपको चीज़ डालेंगे ही तो ये फ्लेवर मिलेगा जो मैं कबाब आज तैयार कर रही हूँ। और चीज़ की क्वांटिटी भी ऐसी है कुछ कि आप जितना चिकन है उससे मिलती जुलती ही चीज़ की क्वांटिटी डालिएगा। 2 अंडे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो स्पाइस इसमें जाएंगे, इसमें है ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर, पिज़्ज़ा पेपर यानी कि क्रश पेपर 1 टेबलस्पून, लेमन जूस नींबू का रस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। चिकन में भी सॉल्ट है, चावलों में भी सॉल्ट है, और जो मोज़रेला चीज़ हम यूज़ करेंगे वो भी सॉल्टी होती है, तो सॉल्ट ध्यान से डालिएगा। चाइनीज़ सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो देखिए, चावलों में हम चिकन ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, हम इसमें चीज़ डाल देंगे। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें है अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पिज़्ज़ा पेपर, सॉल्ट, लेमन जूस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस अमेज़े को। जी, तो देखिए, मैं चाह रही थी कि आपके साथ ये वाला पार्ट भी शेयर कर लूँ। देखिए, इसको बहुत मल कर, जैसे हाथों से मसल कर इसको अच्छी तरह से यकजन करना है, कि फील ना हो कि इसमें क्या है। जब कोई खाएगा और आपसे ज़रूर पूछेगा सरप्राइजली कि ये किस चीज़ के कटलेट्स हैं, राइस बिल्कुल फील नहीं होंगे और चिकन और चीज़ का भी डिफरेंट नहीं फील होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से मसलिएगा। जी, तो देखिए, कबाब का मेज़ा तैयार हो गया। ये देखिए, आपको हाथ से दिखाएं और क्लोज़अप करके आपको दिखा रही हूँ कि कोई जान नहीं पाएगा कि इसमें राइस है या क्या चीज़ है। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आलू का टेस्ट नहीं है। तो इस तरह से मेज़ा तैयार हो गया। अब हम इसकी शेप कर देते हैं। तो अब इसकी शेप अप करना आपको बता देते हैं। आप इसको गोल शक्ल में बना सकते हैं, जिस तरह भी आपका चाहे। आज इनको हम कबाब की शक्ल में थोड़ा लंबा बनाएंगे। तो आप ऐसे आप मेज़ा लीजिए अपने हाथ में इस तरह से, और बिल्कुल जिस तरह कबाब को फोल्ड करते हैं बिल्कुल उस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। और अच्छा, बहुत बड़ा लंबा साइज़ नहीं बनाइएगा, नॉर्मल साइज़ के, आपकी फिंगर से थोड़ा सा बड़ा या फिंगर के साइज़ के। इस तरह से आप गोल गोल इसको घुमा के अच्छे से पैक कर लीजिएगा कि क्रैक ना हो इसके अंदर। ये देखिए, तो ये कबाब एक रेडी हो गया। इसी तरह से हम बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे। जी, तो देखिए, इसी तरह से हम बना कर प्लेट में रखते जाते हैं। अब सबको इसी तरह से शेप अप कर लेते हैं। जी, तो देखिए, सब कबाब को हमने शेप अप कर लिया। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अगर आपने राइट अवे बनाने हैं तो आप इनको अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा लीजिए। अगर आपने 1-2 घंटे बाद बनाने हैं, जैसा कि मैंने, तो मैं इनको इस स्टेज पे ऊपर से प्लास्टिक रैप से कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। जी, तो देखिए, हम एक कबाब उठाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया हुआ था बना के। अगर आप भी पहले से बना के रखते हैं, फ्रिज में आप रख सकते हैं। ऐसे आप अंडा लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए, सब तरफ अंडा लगाकर इस तरह से आप ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे, और दूसरे ड्राई हैंड से ब्रेड क्रम्ब को अच्छे से इसके सब तरफ इसको ब्रेड क्रम्ब से कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शेप आप जैसी भी चाहें, गोल शेप जैसे शामी कबाब है वैसी भी दे सकते हैं, ओवल शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इनको इस शेप में बनाती हूँ।
जो आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरह से बना लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल आपने सब तरफ अच्छे से लगा लेना ब्रेड क्रम्ब, और ये देखिए इस तरह से हम लगा लगा कर इस प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा उठाएंगे और उसको अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब में, और अच्छा सा ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके ये देखिए इसको हम ये देखिए बहुत आराम से इस तरह से, ये देखिए हमने ब्रेड क्रम्ब लगा लिया और इस तरह से हम इसको रखते हैं। यहाँ पे सब कबाब को अच्छे से अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा लिया। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जी तो देखिए सब अच्छे से डाल लिए, बहुत ओवर क्राउडेड नहीं कीजिएगा। अब इनकी आराम आराम से हम साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सब तरफ इसको कलर दे देते हैं अच्छा सा। तो देखिए इनको अच्छा सा कलर आ गया। अब स्टेज पे हम एक एक करके निकाल लेंगे। जी तो देखिए कबाब निकालें, इसी तरह से मैं दूसरा बैच कर लेती हूँ, फिर इसकी प्लेटिंग आपको दिखाते हैं। लीजिए व्यूवर्स, राइस चिकन कबाब रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।